आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम आयुर्वेद में वात रोग के नाम से भी जानते हैं। और आज के समय में बहुत से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं और अगर इस पर सही ढंग से काम किया जाए तो इसमें बहुत लाभ मिलता है। आप अगर आर्थराइटिस की दवाइयाँ ले रहे हैं या आपका इलाज चल रहा है तो इसके साथ साथ आपको अपने स्वस्थ जीवन शैली में अच्छे खान पान के साथ साथ योग और आरामदायक नींद और उसके अलावा आपको चाहिए कि आपको तनाव मुक्त शरीर पर भी काम करना होगा। ऑर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसका इलाज भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्थराइटिस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और ये क्यों होता है। ऑर्थराइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑर्थो और आइटिस। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट यानी कि जोड़, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। अगर आपके किसी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है तो इसका मतलब है कि आपको ऑर्थराइटिस की दिक्कत है। वैसे तो ऑर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में ये तीन कॉमन हैं। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला है ऑस्ट्रियो ऑर्थराइट, दूसरा आता है रूमेटॉइड ऑर्थराइट और तीसरा है गाउट, जिसे हम आम भाषा में गठिया रोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रियो ऑर्थराइटिस की। ऑस्ट्रियो का मतलब होता है हमारी बोन यानी कि हड्डी, और आइटिस का मतलब होता है हमारे जॉइंट का इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। ये एक कॉमन समस्या है, ये हमारे किसी भी जॉइंट में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे हाथ के कूल्हे में, हमारी रीढ़ की हड्डी में और सबसे ज़्यादा ये हमारे घुटने में देखने को मिलता है। आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट घिसने और टूटने लगते हैं। हमारे घुटनों और हमारे जॉइंट्स में एक कार्टिलेज की परत होती है जो कि चिकनी होती है और ये एक तरह का प्रोटेक्शन देती है। जब हमारा घुटना चलता है तो इससे चिकनाहट देता है और उससे क्या होता है कि हमारा जो घुटना है वो इजीली पेन फ्री मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जब ये कार्टिलेज की परत टूटने लगती है, घिसने लगती है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाती है। जो हमारे पैर की यानी कि जो हमारे घुटने की जो हड्डियां हैं वो आपस में टकराने लगती हैं यानी कि घिसने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि पेन होने लगता है और इसके साथ ही साथ फिर हमारे जो घुटने की जो शेप होती है वो बदलने लगती है। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण की। इसमें क्या होता है कि आपके जोड़ में बहुत तेज दर्द होने लगता है, कई बार बहुत तेज झंझनाहट होती है और अक्सर इसमें सूजन भी आ जाती है। अगर किसी जोड़ में ऑर्थराइटिस होता है तो उसमें हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है और साथ ही साथ जब आप उठते हैं बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कि उठते बैठते समय आपकी जो जॉइंट है उसमें क्लिकिंग और पॉपिंग की साउंड आती है। और अगर ये साउंड अगर आपको सुनाई देती है तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है। तो इसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे घुटने में किसी तरह की चोट हो, किसी एक्सीडेंट या ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। इसके साथ अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में अगर आपको आपके जो जॉइंट्स के जो अराउंड में जो मांसपेशियां होती हैं तो अगर वो वीक होने लगे और वो सपोर्ट नहीं कर पाती हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। साथ ही साथ बढ़ती उम्र के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा सही खान पान, सही जीवन शैली ना होने के कारण ये परेशानी हो सकती है। जेनेटिक भी ये कारण हो सकता है। अगर फैमिली में ये परेशानी होती आ रही है तो हो सकता है कि आपको भी ये परेशानी हो। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम महिलाओं में देखने को मिलती है, क्योंकि जब महिलाएं चाइल्ड बर्थ से गुजरती हैं तो ये ऑर्थराइटिस चाइल्ड बर्थ के बाद पनपता है। अब हम बात करेंगे रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस की। जिस तरह से जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टिलेज लगा होता है, इसी तरह से हमारे जॉइंट अच्छे से चल सके इसके लिए नेचर ने हमें हमारे जॉइंट्स पर एक तरह का ग्रीस दिया है जो कि हमारे शरीर के जॉइंट में पाया जाता है। अगर हमारे जॉइंट्स में ये ग्रीस अच्छी मात्रा में रहता है तो हम आसानी से भागना, दौड़ना, कूदना सब अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। इस बीमारी में ये जो ग्रीस है ये सूखने लगता है और इसके सूखने से आसपास की जो हड्डियां हैं, जो कार्टिलेज है वो रगड़ने लगता है और इसका सही समय पर इलाज ना हो तो हो सकता है कि जो कार्टिलेज है वो रगड़ने लगे, क्योंकि अगर जॉइंट का ग्रीस खत्म होगा तो हो सकता है कि कार्टिलेज भी डैमेज होगा और इसके कारण जो हमारी बोन्स है वो आपस में टकराएंगी, जिससे क्या होता है कि जो
जो बोन्स होती हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए छोटे छोटे गुच्छे बनाना शुरू करती हैं। और जो गुच्छे बनते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स की जो शेप होती है वो बदलने लगती है। तो जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो ये प्रॉब्लम है, ये हमारे छोटे छोटे जॉइंट से शुरू होता है। जैसे कि ये हमारे इंडेक्स फिंगर के जॉइंट से शुरू हो जाए और इसमें काफ़ी तेज दर्द होता है, और अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे जो ये प्रॉब्लम है, जो ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये हमारे छोटे जॉइंट से होकर हमारे कूल्हे तक भी जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द होता है, और इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो ये हैं कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी देर तक अकड़े रहते हैं, और साथ ही साथ जब आप उठते हैं या बैठते हैं तो उठते बैठते समय भी हमारे जॉइंट्स में दर्द होता है। अब हम बात करेंगे गाउट की, जिसे हम गठिया भी कहते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि आपके शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और जो ये एसिड होता है ये हमारे जॉइंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द होता है। और इससे क्या होता है कि ये कई बार सूजन भी आ जाती है, और साथ ही साथ ऊपर से आपका जॉइंट बहुत लाल और बहुत फूला हुआ नजर आता है। गाउट की निशानी ये भी है कि ये आपके पैर के अंगूठे से शुरू होती है, और इसके अलावा ये दूसरी जगह पर, जैसे कि हमारी कोहनी, हमारी वेस्ट और हमारे कूल्हे पर भी हो सकता है। गाउट का दर्द ज़्यादातर रात को शुरू होता है, और इसका दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपका पैर जल रहा हो। अंदर से ये फीलिंग बाकी ऑर्थराइटिस से अलग होती है, और ये महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में देखने को मिलती है। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसी समस्या है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योगासन। आज के जो योगासन है, जो क्रियाएं हैं, वो दो तरह से होंगी। पहला, अगर आपको ज़्यादा तेज दर्द है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम होती जा रही है, तो उसके लिए आपको किस तरह से योग करना है। और दूसरा, अगर आपकी जो दर्द है वो कम है और फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी है, तो उसके लिए आपको किस तरह से योग करना है। क्योंकि आर्थराइटिस में हमें हर एक आसन को, हर एक क्रिया को बड़े सावधानी पूर्वक करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की योगासन। सबसे पहला जो योग क्रिया है उसमें हम करेंगे मुष्टि का बंधन, यानी कि हैंड क्लेंचिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से सीधे बैठकर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ आपको सीधा इस तरह से अपने हाथों को रख लेना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से मुट्ठी को टाइट करके आपको बंद करना है, और फिर धीरे से सामने की तरफ आपको खोल लेना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप मुट्ठी को बनाएं तो आपको प्रेशर के साथ, यानी कि जोर लगाकर अपनी मुट्ठी को बंद करना है। और जब आप अपने हाथों को खोलें, यानी कि जब आप मुट्ठी को अपनी खोलेंगे, तो आपको अपने फिंगर्स को अच्छे से इस तरह से खोलना है। तो इस तरह से आप करेंगे इसे बंद, और इस तरह से हाथों को खोल लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब हम मुट्ठी, यानी कि जब हम मुट्ठी बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें सांस को भरना है, और मुट्ठी को खोलते हुए हमें सांस को छोड़ना है। इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए हमें सांस भरेंगे, और मुट्ठी खोलते हुए हमें सांस को छोड़ना है। ध्यान रखना है आपको अपनी फिंगर्स को अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है, और जब आप मुट्ठी को बनाएं तो आपको मुट्ठी को भी अच्छे से प्रेस करना है। दूसरा है कि अगर आपको दर्द है, आप अगर ज़्यादा देर तक अपने हाथों को सीधा नहीं रख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए आप धीरे धीरे जितना आप कर सके उतना आप अपनी मुट्ठी को बंद करने की कोशिश करें, अपने हाथों को टाइट करने की कोशिश करें। गहरी सांस भरेंगे, और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को इस तरह से आपको खोल लेना है। एक बार फिर से देखेंगे, इस तरह से सांस भरते हुए मुट्ठी बंद, और सांस छोड़ते हुए आपको इस तरह से मुट्ठी को खोल लेना है। इस तरह से आपको इसका अभ्यास निरंतर करना है। बस ध्यान रखना है कि बहुत सावधानी से आपको करना है, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लगाना है। आपको जितना कंफर्ट हो, आपको उतना ही इस आसन को, यानी कि इस क्रिया को आपको करना है। इसी तरह से दूसरी क्रिया को करने के लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आपको सामने की तरफ इस तरह से अपने हाथों को रखना है, अपनी उंगलियों को आपको मिला देना है, और सांस छोड़ते हुए इस तरह से अपने हाथों को नीचे की तरफ, सांस भरते हुए अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर अच्छे से पीछे की तरफ अपने हाथों को करेंगे, और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ इस तरह से आपको करना है।
फिर से करेंगे एक बार, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ। इस तरह से आपको इसके 3 सेट में, और हर एक सेट को आपको कम से कम 10 बार जरूर करना है। अब अगर आपके हाथों में दर्द है, यानी कि अगर आप सीधे से अपने हाथों को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने दूसरे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपने हाथ को सीधा रखना है और दूसरे हाथ से अपने हाथ को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, अपनी उंगली को पीछे की तरफ, और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ और दूसरे हाथ के सपोर्ट से अंदर की तरफ इस तरह से आपको करना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे और सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ और हाथों को अंदर की तरफ आपको प्रेस करना है। इसी तरह से आपको दूसरे हाथ से भी करना है। हाथ को सीधा करते हुए अपने हाथ की मदद से अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए हाथ को अंदर की तरफ और दूसरे हाथ से आपको इस तरह से प्रेस करना है। इसका भी आपको 3-3 सेट करना है और हर एक सेट में आपको कम से कम 10 बार इसका अभ्यास जरूर करना है। अगले रोटेशन में हम करेंगे रिस्ट रोटेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, सामने की तरफ आपको इस तरह से मुट्ठी को बना लेना है और अपनी जो रिस्ट है आपको इस तरह से रोटेट करना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और इस तरह से अपने हाथों को आपको, यानी कि अपनी रिस्ट को आपको इस तरह से घुमाना है। और इसी तरह से दूसरी साइड से भी आपको इस तरह से अपने हाथों को अच्छे से इस तरह से आपको रोटेट करना है। और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। हाथों में अगर दर्द है, आप सीधे हाथ करके नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने हाथ से इस तरह से अपने हाथ को पकड़ के और दोबारा से मुट्ठी बनाते हुए इस तरह से एक हाथ से आपको धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर यहीं से आपको दूसरे साइड से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने रिस्ट को इस तरह से रोटेट करना है। ऐसे ही हम दूसरे हाथ से करेंगे। पहले इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे, दूसरे हाथ से इस तरह से अपने हाथ को पकड़ते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी रिस्ट को आपको रोटेट करना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए और फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस तरह से रोटेट करना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और अपने रिस्ट को इस तरह से रोटेट करेंगे। और फिर यहीं से धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे इस तरह से रख लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधे इस तरह से हथेली को ऊपर की तरफ रखते हुए और अपनी एल्बो से बेंड करते हुए अपने फिंगर्स को आपको अपनी शोल्डर पर इस तरह से टच करना है। सांस भरते हुए अपने हाथों को सामने की तरफ और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को, यानी कि अपनी उंगलियों को अपनी कोहनी पर इस तरह से लगाएंगे। सांस भरते हुए सामने की तरफ और सांस छोड़ते हुए आपको इस तरह से अपनी कोहनी पर अपनी उंगलियों को इस तरह से कोहनी है, शोल्डर है, कंधों पर। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ आपको इस तरह से खोल लेना है। अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से अपनी एल्बो को बेंड करते हुए अपने फिंगर्स को लगाएंगे अपने शोल्डर पर। और फिर यहीं पर धीरे धीरे सांस भरते हुए सामने की तरफ अपने दोनों हाथों को सीधा करेंगे और हाथों को बेंड करते हुए, यानी कि अपनी एल्बो को बेंड करते हुए अपने फिंगर्स को लगाएंगे अपने शोल्डर पर। और फिर यहीं से धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाएंगे। इसे भी आप सेट वाइज कर सकते हैं, यानी कि एक सेट में आप 10 टाइम आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने हाथ को सीधा करना है और अपनी कोहनी से बेंड करते हुए आपको अपने फिंगर्स को लगाना है अपने शोल्डर पर और धीरे धीरे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आपको इस तरह से अपने शोल्डर को अच्छे से रोटेट करना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और इस तरह से आपको अपने शोल्डर को रोटेट करना है। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हम अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे। और इसके बाद यहीं से हम इसे एंटी क्लॉकवाइज अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे बाहर से, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। और धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और शोल्डर को रोटेट करेंगे और धीरे से अपने हाथ को इस तरह से नीचे कर लेंगे। सेम आपको दूसरी साइड से भी करना है। हाथ को सीधा करते हुए, एल्बो को बेंड करते हुए, धीरे धीरे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आपको बिल्कुल धीरे धीरे अपनी एल्बो को इस तरह से रोटेट करना है। और इसका अभ्यास भी आपको कम से कम 3 सेट के साथ जरूर करना है। और फिर यहीं से इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ आपको अपने शोल्डर को रोटेट करना है। और फिर धीरे धीरे रोटेट करते हुए और धीरे से अपने दोनों हाथों को इस तरह से नीचे
रख लेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ और अपने फिंगर्स को अच्छे से आपको इंटरलॉक कर लेना है। अगर आपके हाथों में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इसको सामने की तरफ इस तरह से अपनी हथेलियों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको सिंपल वर्जन यानी कि इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए भी आप इसे कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से अपने हाथों को बाहर की तरफ अच्छे से हाथों को स्ट्रेच करते हुए और धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे बॉडी को ऊपर। ध्यान रखें कि आपको अगर यहाँ पर किसी भी तरह का पेन होता है तो आप इस क्रिया को बिल्कुल स्किप कीजिए। वैसे आपको कोशिश करनी है कि आप इसका अभ्यास धीरे धीरे कीजिए और फिर यहीं से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको इस तरह से अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आना है। एक बार फिर से सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आपको हाथों को खींच कर रखना है और सांस छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ लेकर आना है। और अगर आपको हथेली को बाहर की तरफ करते हुए आपको अगर कोई पेन फील होता है तो आप इसका सिंपल वर्जन भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, हाथों को बिल्कुल सामने की तरफ और धीरे धीरे सांस भरते हुए बस इसी तरह से अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को इस तरह से नीचे की तरफ आपको लेकर आना है और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर रखते हुए आपको रिलैक्स करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था आर्थराइटिस के ऊपर, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।